नमस्कार। अच्छा, क्या आपके पैन कार्ड में कोई डिटेल गलत हो गई है? जैसे नाम, जन्म की तारीख या पिता का नाम? अगर हाँ, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही इन गलतियों को आप कैसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। देखिए, पैन कार्ड में एक छोटी सी भी गलती हो ना, तो बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर आईटीआर फाइल करने तक कई जरूरी कामों में दिक्कत आ सकती है। पर अच्छी खबर यह है कि इसका जो सोल्यूशन है वो अब पूरी तरह से ऑनलाइन है और बहुत ही आसान हो गया है। तो प्रॉब्लम है गलत जानकारी और इसका सल्यूशन है एनएसडीएल का ऑफिशियल पोर्टल। एनएसडीएल वही सरकारी संस्था है जो पैन सर्विसेज को देखती है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इस पूरे प्रोसेस के बाद आपको एक नया एकदम अपडेटेड फिजिकल पैन कार्ड भी आपके घर पर भेजा जाएगा। जी हाँ, और जैसा मैंने कहा, सबसे अच्छी बात तो यही है कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस 100% डिजिटल है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं पोस्ट से भेजने का झंझट ही नहीं है। सब कुछ ई साइन के जरिए आराम से घर बैठे ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब सीधा प्रोसेस शुरू करते हैं। देखते हैं कि इसके पहले स्टेप्स क्या हैं जो एनएसडीएल की वेबसाइट से ही शुरू होंगे। तो सबसे पहले आपको जाना है एनएसडीएल के पोर्टल पर। यहाँ एप्लीकेशन टाइप में आपको चुनना है चेंजेस और करेक्शन वाला ऑप्शन और कैटेगरी में आप इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और पैन नंबर बिल्कुल वैसा ही भरें जैसा आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा है। बस ये भरकर सबमिट कर दीजिए। अब जैसे ही आप सबमिट करेंगे ना, आपको एक टोकन नंबर मिलेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है, इसे हल्के में मत लीजिएगा। मेरा सुझाव है इसे तुरंत कहीं नोट कर लीजिए या फिर सबसे अच्छा इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए प्रोसेस बीच में कहीं रुक गया तो आप इसी टोकन नंबर से वहीं से दोबारा शुरू कर सकते हैं। ओके, अब हम आ गए हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज़्यादातर लोग गलतियां यहीं पर करते हैं। तो चलिए बहुत ध्यान से देखते हैं कि इसे सही तरीके से कैसे भरना है। यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। देखिए, हमारी सलाह तो यही है कि आप दूसरा वाला ऑप्शन चुनें, सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू ई साइन। इसका फायदा यह है कि आप अपनी मर्जी की नई फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर पाएंगे, वरना क्या होगा, आपके आधार वाली पुरानी फोटो ही पैन पर आ जाएगी। अब एक बहुत ही जरूरी बात जिस पर आपको खास ध्यान देना है, आप जो भी जानकारी बदलना चाहते हैं, चाहे वो आपका नाम हो या डेट ऑफ बर्थ, उसके सामने एक छोटा सा बॉक्स बना होगा, उस पर टिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने उस बॉक्स पर टिक नहीं किया तो आपकी जानकारी अपडेट होगी ही नहीं, भले ही आपने उसे नीचे फॉर्म में सही सही भर दिया हो। यह बहुत जरूरी है। नाम भरने वाले सेक्शन में अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए इसे आसान बनाते हैं। मान लीजिए आपका नाम रजत कुमार सिंह है, तो आप तीनों कॉलम भरेंगे, फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम। अगर नाम सिर्फ रजत सिंह है तो मिडिल नेम वाला कॉलम खाली छोड़ दीजिए। और अगर आपका सिर्फ एक ही नाम है, जैसे इरफान, तो आपको फर्स्ट और मिडिल नेम खाली छोड़कर सिर्फ लास्ट नेम वाले कॉलम में ही अपना नाम लिखना है। ठीक है, तो फॉर्म भरने के बाद अब बारी आती है जरूरी डॉक्यूमेंट्स, आपकी फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने की। चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या रूल्स हैं और किन बातों का ध्यान रखना है। तो आपको प्रूफ के तौर पर 3 चीजें देनी है, पहचान का प्रूफ, पते का प्रूफ और जन्मतिथि का प्रूफ। और अच्छी बात यह है कि आपका आधार कार्ड अकेले ही इन तीनों के लिए काम कर सकता है। इसके अलावा पैन के प्रूफ के लिए आप अपने पुराने पैन कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, वहां नो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी दिया गया है। अब फाइल अपलोड करते वक्त साइज का खास ध्यान रखना है। आपकी जो फोटो और सिग्नेचर की फाइल है वो दोनों 50 KB से कम होनी चाहिए, और बाकी जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको स्कैन करके एक सिंगल PDF फाइल बना लीजिए। और हाँ, एक और जरूरी बात, उस PDF पर कोई पासवर्ड नहीं लगा होना चाहिए। चलिए, अब हम लगभग आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अब बस पेमेंट करनी है और डिजिटल वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा करना है। इस पैन कार्ड करेक्शन सर्विस के लिए आपको जो टोटल फीस देनी है वो है सिर्फ 107 रुपए। इसका पेमेंट आप ऑनलाइन किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे UPI, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग। पेमेंट करने के ठीक बाद आपको 2 बार आधार OTP से वेरिफिकेशन करना होगा। ये असल में आपका डिजिटल सिग्नेचर है। पहला OTP ऑथेंटिकेशन के लिए आएगा और दूसरा OTP आपके फॉर्म को फाइनली ई साइन करने के लिए। बस इसी वजह से ये पूरा प्रोसेस पेपरलेस हो जाता है। जैसे ही आप दूसरा और आखिरी OTP डालेंगे, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। आपको स्क्रीन पर ही एक रसीद मिलेगी जो एक PDF फाइल होगी। अब इस PDF को खोलने के लिए एक पासवर्ड लगेगा, और वो पासवर्ड है आपकी जन्म की तारीख DD MM YYYY फॉर्मेट में। जैसे अगर आपकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1990 है तो पासवर्ड होगा 01011990। तो देखा आपने, ये पूरा प्रोसेस कितना सीधा और आसान है। अब आप किसी की मदद के बिना ही खुद अपने पैन कार्ड की गलतियों को ठीक कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले हमारे पास आपके लिए एक और बहुत काम की जानकारी है।
ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अगर आप एक फ्री NSDL आईडी लेना चाहते हैं तो उसका URL आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके बहुत ही आसानी से और बिल्कुल फ्री में NSDL की आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस NSDL आईडी से आप कई ज़रूरी सर्विसेज शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड बनाने की सर्विस, उसे अपडेट करने की सर्विस और भी कई दूसरी ज़रूरी सुविधाएं। ये सारी सर्विसेज बहुत आसानी से चलती हैं और आप इन्हें अपनी दुकान या सेंटर से आराम से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाइए और अभी तुरंत फ्री NSDL आईडी के लिए अप्लाई कर दीजिए।